Yeah. So in today's session, we'll be covering up with the in-depth knowledge of strings. What are strings? Actually, we have gone through string before also, but not so in depth. ठीक है, हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा था स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं. बट देर आर एन नंबर ऑफ वेज टू लाइक एन नंबर ऑफ नहीं कह सकते, बट मेजरली देर आर टू वेज टू डिक्लेयर स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट. तो आज दोनों मेथड्स को देखेंगे हम कि किस तरीके से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बनता है. देन एक नॉर्मल वे क्या है, प्रिमिटिव वे क्या है, वो जो जो हमने ऑलरेडी देख लिया है. सो दोनों में डिफरेंस क्या है. देन हम देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स को. एंड कॉन्केटिनेशन हमने लाइक बैकटिक्स वाला सिंटैक्स कैसे यूज़ करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था. बट आज हम उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, उसको ही क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, वो भी देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्लास. लेट मी ओपन माय VS कोड. एंड बिफोर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू ऑल दैट कल मैंने एक असाइनमेंट सबमिट किया था. उसमें एज वी डिस्कस्ड उसमें 5 क्वेश्चन थे. किसी ने ओपन करके देखे हैं? हाँ देखिए। सिर्फ ओपन करके ही देखिए या फिर उसको ट्राई भी किया सॉल्व करने का? एक्चुअली कल प्रैक्टिस एग्जाम से तो प्रैक्टिकल एग्जाम है आज तो टाइम नहीं मिला। जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होगा कर देंगे। चलेगा, नो प्रॉब्लम. बस इतना ही है कि इसी वीक में कर लो. अम, वैसे भी मैंने कल बहुत लेट उसको शेयर किया था, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वन टू डू इट. बट वही है कि इस वीक में कर लेना. दैट्स द थिंग. बाकी कोई दिक्कत है नहीं वैसे. भाई मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया पर मुझे 3 क्या है? करके रख दिया। दैट्स गुड. आई विल चेक इट. यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक विद मी. I will go through them today. ठीक है. So with that, let's start with our uh, string session. तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग कुछ नहीं होती है. जब भी हम जावास्क्रिप्ट में किसी चीज़ को डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या रहती है, एक स्ट्रिंग रहती है. तो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता थी. नया क्या है आज? आज बहुत नया है. आज हम बहुत कुछ नया सीखेंगे आज की क्लास में. मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना ली है. आज हमारा सेशन 6 है वैसे. हाँ, 5th या 6th है हमारे यहाँ पर, तो 6 चल रहा है. सो टुडे विल बी कवरिंग अप विद स्ट्रिंग थिंग्स. तो आप भी फाइल बना लीजिए. मैंने तो बना ली है. तो आज हम देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में. स्ट्रिंग्स तो बेसिकली हमने इससे पहले ये तो देख लिया था कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं. तो लेट्स सपोज str1 इज इक्वल्स टू, और मैं जब भी कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने मेरा नाम दे दिया, आप अपना नाम दे दीजिए. तो ये हो गई एक स्ट्रिंग. और एक तरीका है जैसे हम लेट कॉन्स करिए, आपकी मर्जी. string2 इज इक्वल्स टू, अगर मैं सिंगल कोट के अंदर भी देता हूँ तो भी ये स्ट्रिंग ही रहते हैं. दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है. थोड़ा सिंटैक्टिकल फर्क है. बाकी दोनों ही चीज़ बैकग्राउंड में सेम तरीके से स्टोर हो रही है. ठीक है. तो इन दोनों को हम स्ट्रिंग कह देते हैं. इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी कि हम स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं. क्या अगर दोनों स्ट्रिंग को मुझे जोड़ना है एक के साथ, तो मैं क्या करता था. एक तो ये चीज़ थी कि मैं उन दोनों में प्लस ऑपरेटर लगा देता था और कॉन्कैटिनेट कर देता था. लेट्स से आई एम डिक्लेयरिंग अनदर वेरिएबल एज str3, और मैं क्या करता था str1 प्लस, इन दोनों के बीच में मुझे गैप चाहिए तो एक गैप ले लीजिए, और इसके बाद मैं जोड़ दूंगा str2 को. तो ये दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो गई. हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं str3. ठीक है. एंड कुछ इस तरीके से हो रहा था. ये हेलो वर्ल्ड मुझे कुछ भी पहले वाला कंसोल मिल रहा है यहाँ पर. यहाँ से इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इस वाले एग्जांपल पर देखते हैं सिर्फ. ओके. तो अभी ये कॉन्कैटिनेट हो गई है. बट ये वाला जो सिंटैक्स है ना, वो ज़्यादातर आज
आजकल हम नहीं यूज़ करते इसको। आप ऐसा कर दे कह लीजिए कि आउटडेटेड हो गया है, तो इसको ज़्यादातर यूज़ आप भी मत करिए। हमने एक और देखा था जो कि था कोई, किसी को याद है, हमने एक बैकटिक्स वाला सिंटैक्स देखा था कि ये आज ज़्यादातर यही रेफर करते हैं। तो इसको कैसे करते थे हम, अगर मुझे सेम चीज़ करनी है तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, बैकटिक्स में लिख दूंगा कि अगर मुझे यही नाम और सरनेम प्रिंट करना है मेरा, तो हाउ कैन आई डू दैट, माई नेम इज, मतलब आपको लिखना है तो लिखिए वरना मत लिखिए। उसके बाद एक डॉलर साइन दीजिए and in the curly braces you just have to write your string 1, and I can just here also print my surname is, and यहाँ पर फिर से वही वाला सिंटैक्स, डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस एंड देन str2। ठीक है, इसको जैसे मैं कंसोल लॉग करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि मुझे ना ही कोई प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ा, नथिंग लाइक दैट। एक ही एक ही लाइन में मेरा सारा काम हो गया। So yeah, so you can see that I have got my surname and I have also got my name. So this is the preferred preferred syntax and the preferred way of like in the at the present what we use is mostly this syntax. So ये हमने पहले भी देख लिया था, but just a quick recap. Okay, so आगे देखते हैं इसके। ये इस जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है ना, ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका रहता है जिससे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई भी एक स्ट्रिंग है, लेट्स से अभी के एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ मैं कॉन्स्ट, एंड कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए किसी भी, लेट्स से str इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड ले लिया मैंने स्ट्रिंग, और इसके अंदर जो भी दूंगा, लेट्स सपोज हेलो दे दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो एक ये भी तरीका रहता है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। ठीक है, हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके को कहते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह। ये दिस इज द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं, इसको कहते हैं एक्चुअली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड जो हमने इससे पहले वाला डिक्लेरेशन देखा था, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, वैसे कोई पूछता तो नहीं है, बट पता रहना चाहिए कि इस वाले सिंटैक्स को जब हम करते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप प्रिमिटिव भी कह लीजिए। क्यों प्रिमिटिव कहते हैं वो भी देखेंगे हम, एक्चुअली ऑलरेडी देख लिया, बट विल जस्ट रिकैप इट कि हम क्यों इसको प्रिमिटिव कहते हैं। एंड देन इसको ऑब्जेक्ट लिटरल्स, इसको सॉरी इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्यों ऑब्जेक्ट्स कहते हैं ये भी देखेंगे, बट अभी का आप सिर्फ इतना के दिमाग के नीचे से जाना चाहिए कि इसको हम स्ट्रिंग लिटरल की तरह डिक्लेयर करते हैं। हियर वी कॉल इट एज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। तो जो आप सिंटैक्स देख रहे हो अभी, न्यू स्ट्रिंग, इसको ही इस वाले सिंटैक्स को ही हम स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर कहते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको आगे वाले वीडियोस में देखेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर टॉपिक आएगा ये आपको और एक सेंस बनेगा इस चीज़ में। अभी आपको अगर सिंटैक्स वगैरह फैमिलियर नहीं होगी तो आप नहीं समझ सकोगे, बट हाँ ऐसा ही रहता है। तो फ़र्क क्या है, इसको हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं क्योंकि जब भी हम इसका, आप अगर अभी मुझे टाइप ऑफ चाहिए str का, ये वाले वेरिएबल का अगर मुझे चाहिए टाइप ऑफ, तो इसका क्या आना चाहिए। अभी तक तो हमने देखा था कि हाँ अगर हम इसका टाइप ऑफ देखेंगे तो वो स्ट्रिंग आता है, इसका टाइप ऑफ देखें तो भी स्ट्रिंग आता है। इसको भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मुझे दीजिए टेबल लूंगा मैं इस बार str1, इसका मुझे क्या चाहिए, टाइप ऑफ चाहिए। str2 का भी टाइप ऑफ चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं टाइप ऑफ str1, और सिमिलरली आप क्या करिए, मुझे टाइप ऑफ दे दीजिए str2 का। तो चलिए देखते हैं, इस वाले हम दोनों दोनों ही चीज़ का टाइप ऑफ देख रहे हैं और इसका भी टाइप ऑफ देख रहे हैं। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, और देखिए हम पहले वाले इसमें तो दोनों का स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ गया,
एंड सेकंड वाले इसमें जो कि ये हमारा ये वाला केस है, इसमें हमें आ गया ऑब्जेक्ट। सो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग ओनली, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, बट हम इसको कहते क्या है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। क्यों ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कहते हैं वो भी हम जानेंगे, डोंट वरी। तो अभी तक का इतना मोटा मोटा आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि हम जब भी देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, देयर आर टू वेज कह दो या फिर टू मेथड्स कह दो टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। पहला क्या हो गया, पहला हो गया स्ट्रिंग लिटरल्स और दूसरा हो गया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम क्या करते थे, न्यू स्ट्रिंग कीवर्ड्स दोनों यूज करते थे, उसके अंदर uh, जो भी हमें पास करना है स्ट्रिंग हमारी वो पास कर देते। यहाँ पर आप लाइक ऐसा नहीं है, कुछ भी कंपल्सन नहीं इसके, आप दोनों डबल कोट्स के अंदर आप जो भी देते हो, नंबर हो गया, सिंबल हो गया, वो एज अ स्ट्रिंग एक्ट करती है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको अभी क्लियर रहना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे इससे। तो अगर मैंने आपको कल एक बेसिक सिंटैक्स बता दिया था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से रहते हैं करली ब्रेसेस के अंदर हम जब भी कुछ देते हैं। इससे पहले मैं आपको लाइक ये बेसिक कन्फ्यूजन रहता है, मतलब एकदम ही आपको हो गया ये क्या बता दिया, बट हाँ ये कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसको इस वाले ब्रेसेस को हम क्या कहते हैं, इस वाले ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं करली ब्रेसेस, ठीक है। अरे और इस वाले ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। और इस वाले को क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये लाइक पता रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं करली ब्रेसेस, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, एंड दिस इज नोन एज करली ब्रैकेट्स। तो ऑब्जेक्ट्स में हम क्या यूज करते हैं, एरेज में हम क्या करते हैं यूज, इफ यू वांट टू डिक्लेयर एनी वैल्यूज वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स। एंड इन केस इन फंक्शन के केस में हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, एंड इन ऑब्जेक्ट्स वी यूज करली ब्रेसेस। सो ये आपको एक बेसिक डिफरेंस पता रहना चाहिए, आई होप पता ही होगा। तो ऑब्जेक्ट वाले केस में बेसिक हम ओवरव्यू देख लेते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट को अभी हम नहीं कवर करने वाले को, ऑब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेडली हमने तीन लेक्चर्स रखे हैं, बट नॉट नाउ। अभी का एक बेसिक देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिक्लेयर करते थे। एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते थे, इसमें बेसिकली की वैल्यूज रहती है। कीज क्या रहती है, लेट्स सपोज नेम हो गया मेरा, ठीक है। एक मेरी की हो गई और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मेरा नाम। उसके बाद रोल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, मेरा रोल नंबर है 36, आप अपना लिखिए। उसके बाद क्लास हो गया, मेरा है थर्ड ईयर, आप अपना लिख दीजिए। और इस ऑब्जेक्ट का रहता है कुछ नाम, लेट्स सपोज मैं इसका नाम दे दूँ तो ऑब्जेक्ट अभी का ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर। सिंपल है। इसमें क्या रहता है बेसिकली, की रहती है, वैल्यूज रहता है। ये क्यों मैंने अभी का बताया आपको, क्योंकि इस वाले केस में हमें ये लगेगा जब हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था। तो अगर हम इसको, अगर मैं लेके जाऊँ मेरे ब्राउज़र पे, ठीक है, इसको मैं सेम चीज़ को लेके जाता हूँ या फिर वहीं पे डिक्लेयर कर देंगे। अगर मैं सेम चीज़ लेके जाता हूँ मेरे ब्राउज़र पे, कंसोल में जाऊँगा, उसको मुझे नहीं चाहिए अभी का ये सब। लेट मी जस्ट क्रिएट अ बिट फॉन्ट। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पर एक हमारी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग बना देते हैं। लेट्स सपोज वो भी जे ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैं मेरा नाम पास कर देता हूँ और मैंने प्रेस कर दिया एंटर, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइन। अभी हमने कर दिया इसकी डेफिनेशन कर दी ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के। अभी मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग एंटर कर देंगे। तो इसने दिया मुझे कि हाँ ये तो एक स्ट्रिंग है, बट आप देख सकते हो इसने दिया मुझे करली ब्रेसेस के अंदर। और जैसे मैं यहाँ पर इसको और फर्दर देखता हूँ ना, तो ये मिल गया इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि इसने मुझे पहले कीज दिए 0 1 2 3 4, और इसने उसके बाद मुझे दिए वैल्यूज। यहाँ पर मुझे टोटल लेंथ में मिलते हैं, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। और इसके अंदर हम फर्दर और देखेंगे तो इसके हमें मेथड्स भी मिलते हैं।
एन नंबर ऑफ देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड। इसको भी हम आज जो मेन यूज़ होते हैं इसको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जब भी आपको लाइक किसी मेथड के बारे में पढ़ना है, ट्रिम हो गया, उसके बाद स्लाइस हो गया, सबस्ट्रिंग हो गया, रिप्लेस हो गया, जानना है कितने मेथड्स रहते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेथड के बारे में नहीं लिखा, लाइक ये कितने पैरामीटर्स लेते हैं, इसके बेसिक बेसिक पता चलता है। बट अगर इन डेप्थ पढ़ना है, लेट सपोज मुझे कोई मेथड हो गई, यहाँ से कोई भी मेथड उठा लो, अगर मुझे पढ़ना है कि लोकल स्ट्रिंग टू लोकल केस क्या रहता है, तो मैं बस यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एमडीएन कर दूँ, और यहाँ पर आप इन डेप्थ उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसा सिंटैक्स रहता है, कैसे यूज केसेस रहते हैं, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। हमारे वीएस कोड पर वापस आ जाते हैं। तो आपको एक बेसिक मोटा मोटा तो आइडिया आ ही गया होगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या रहता है, कैसा रहता है। चलो इस पर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो हमने एक तो डिफरेंस जान लिया था कि जब भी हम उसका ऑब्जेक्ट सॉरी इसका हम टाइप ऑफ प्रिंट करते हैं, तो इन केस ऑफ मुझे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या प्रिंट होता था, ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होता था। एंड इन केस ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या प्रिंट होता था, हेलो, इन केस ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या प्रिंट होता था, कॉन्केटेनेटेड नेम। यस। तो इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में मुझे प्रिंट होता था ऑब्जेक्ट उसका टाइप ऑफ, एंड इन केस ऑफ नॉर्मल जो प्रिमिटिव स्ट्रिंग्स रहती है हमारी, जो हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, उस वाले केस में टाइप ऑफ का प्रिंट होता था, दैट वाज नॉर्मल स्ट्रिंग। यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें का एक मेजर डिफरेंस जो पूछा जाता है, आई विल डिस्कस इट विद यू, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में बेसिक फ़र्क। तो इसको हम जो हमने पहले वाले सिंटैक्स देखा था जो कि था स्ट्रिंग लिटरल्स, उसको ही हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिंग टाइप भी कहते हैं, ठीक है। उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रिंग टाइप, कोई बता सकता है, लाइक कल के लेक्चर में हमने थोड़ा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव देखा था, तो कोई कैसे बता सकता है मुझे अभी का, लाइक हम इसको प्रिमिटिव स्ट्रिंग टाइप क्यों कहते होंगे, कैन एनीवन? हद हो गई यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तो how we store the data and extract the data. It is divided. राइट, एग्जैक्टली। इस सिंटैक्स से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमने कल देखा था। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से रहते हैं, 7 रहते हैं मेजरली। उसमें क्या आता, दूसरे नंबर पर ही स्ट्रिंग आता था, पहले नंबर पर नंबर आता, दूसरे नंबर पर स्ट्रिंग आता था। वहाँ पर हमने सिमिलर सिंटैक्स देखा था। तो इसीलिए ये सेम सिंटैक्स होने की वजह से स्ट्रिंग क्या है एक्चुअली में, स्ट्रिंग क्या है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिंग टाइप कहते हैं, इसका प्रिमिटिव डिक्लेरेशन है। सिंपल था, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रिंग टाइप या फिर स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल देख लिया था हमने, लेट str इज इक्वल्स टू जो भी आपको देना है, और उसके बाद मैं इसका क्या करूँगा, console.log टाइप ऑफ str। ये ऑलरेडी पता है मुझे, मैंने ऊपर आई गेस ऑलरेडी डिक्लेयर कर, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी का, इसे भी। एंड ये हमने अभी देख लिया। अभी हम देखेंगे किसके बारे में, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, इसको हम किसके हेल्प से डिक्लेयर करते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको भी डिक्लेयर कर देता है स्ट्रिंग, अभी का इसको कमेंट आउट कर दूँ मैं, और cons str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर दे दिया मैंने मेरा नाम, ठीक है। तो पहला मैंने इसको कर दिया डिक्लेयर कर दिया,
अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना रहा तो मैं क्या करूँगा, वही सिमिलर कंसोल डॉट लॉग str। चलो इसको आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। तो देखिए इसको मुझे इन द फॉर्म ऑफ मुझे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में मुझे आउटपुट मिला है स्ट्रिंग, और उसके बाद यज्ञेश। ठीक है, तो हमें आउटपुट भी मिल गया। तो हम इस पर अभी बहुत सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट मीन वाई एक जो चीज़ हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है, दैट इज कि जब भी हम इन केस ऑफ दिस, पहले हम इसके केस में देखते हैं। इन केस ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिंग, ठीक है, जो हमारी प्रिमिटिव स्ट्रिंग थी हमारी, हमने देखा कि यहाँ पर लेट str हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया था यज्ञ से, और मैं एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ str2। ठीक है, str2 में मैं सिमिलर स्ट्रिंग लेता हूँ। ठीक है, यज्ञेश ही ले लिया, स्पेलिंग रॉन्ग। ठीक है, इसमें भी मैंने यज्ञेश ले लिया, इसमें भी मैंने यज्ञेश ले लिया। ठीक है, अगर क्या हो, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड आई वांट टू चेक दैट वेदर माय स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2। मैं स्ट्रिक्ट चेक भी देख सकता हूँ, या फिर मैं नॉर्मल चेक भी, अभी मैं नॉर्मल चेक देखूंगा, उसके बाद स्ट्रिक्ट चेकिंग भी देखेंगे। तो इस वाले केस में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आउटपुट? या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, बट क्या आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा? कोई बताएगा? दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर मैंने सिमिलर वैल्यूज को असाइन कर दिया। ट्रू ट्रू आएगा, ऑफ कोर्स ट्रू आना चाहिए। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं अभी ट्रू आता है फॉल्स आता है। तो देखिए मुझे आउटपुट मिल गया ट्रू, बट व्हाट इन दिस केस? इसको मैं ट्रिपल इक्वल्स के साथ भी इवेलुएट करके देखता हूँ एक बार, तो भी मुझे ट्रू ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के डेटा टाइप सेम ही है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही है, एंड दोनों ही लेट से हमने डिक्लेयर किया है, दोनों में वैल्यू सेम है। तो अगर हम ट्रिपल इक्वल्स के साथ भी देखते हैं तभी हमें ट्रू ही आएगा। अगर इस केस में हमने अगर कॉन्स दिया होता तो ट्रिपल इक्वल्स के साथ फॉल्स आता। देखिए इसको अगर मैंने कॉन्स दिया होता तो इट शुड हैव कम, तब भी ट्रू ही आ रहा है। ठीक है, तो नॉट अगर हम इसको कॉन्स दे, लेट दे, वैर दे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, बस वैल्यू सेम रहनी चाहिए और डेटा टाइप सेम रहना चाहिए। दोनों केस में डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो इसीलिए मुझे ये सेम दे रहा है। अगर क्या होता है यहाँ पर मैं लेट ही लेता, और इन दिस केस लेट सपोज मैंने ले लिया मेरा रोल नंबर 36, और मैंने यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में नहीं किया, इसको किया इस वाले केस में। मतलब मैंने ऊपर तो नंबर पास किया, बट आई हैव पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने नॉर्मल नंबर की तरह फॉर्म किया। तो मुझे पता है इसका डेटा टाइप जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग, इसका डेटा टाइप जो रहेगा वो रहेगा नंबर। तो अगर मैं इसको डबल इक्वल टू के इक्वालिटी साइन के साथ चेक करता हूँ तो ये मुझे ट्रू देगा। ठीक है, इसको हम एक बार रन भी करके देखते हैं। तो इसने मुझे ट्रू दे दिया। क्यों ट्रू दे दिया? क्योंकि इसने इन द बैकग्राउंड इसने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, देन इट इज इवैल्यूएटेड। बट अगर मैं स्ट्रिक्ट चेक इसमें देखता हूँ, अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ देखता हूँ, तो ये मेरा चेक करेगा डेटा टाइप भी, तो दिस विल गिव मी फॉल्स। अरे इसने कुछ आउटपुट दिया नहीं है। str इज इक्वल्स टू 36, फिर से देखते हैं। ये देखिए इसने मुझे आउटपुट दे दिया है फॉल्स। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम देखते हैं इन केस ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी ये कुछ लाइक इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पर str को डिक्लेयर कर दिया है कुछ, और मैं सिमिलरली डिक्लेयर करता हूँ str2 को भी। str2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर भी सिमिलर वैल्यू पास करूँगा। यहाँ पर भी मैंने यज्ञेश पास किया, यहाँ पर भी मैंने यज्ञेश पास किया। तो क्या होगा इस केस में, क्या मेरी स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2? इस वाले केस में क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक, शुड इट बी ट्रू और शुड इट बी फॉल्स? मे बी ट्रू ट्रू रहना चाहिए वैसे तो। देखते हैं इसको रन करके, एंड दिस इज कमिंग एज फॉल्स। ठीक है, अब ये क्यों फॉल्स आ रहा है, क्या रीज़न है इसका फॉल्स आने का, तो वो देखेंगे अभी हम। चलिए, तो एक्चुअली स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड सीन क्या है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स का। जब भी हम कोई चीज़ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से डिक्लेयर करते हैं तो उसका हमें इंस्टेंस मिलता है, उसका हमें रेफरेंस मिलता है। तो इस वाले केस में हमें इनिशियल रेफरेंस मिला था। ठीक है, रेफरेंस इनिशियल रेफरेंस मिला था। तो जैसे मैंने लेकिन दोनों में ही क्या रहता है, रेफरेंस रहता है, वैल्यू नहीं रहती स्टोर। तो रेफरेंस दोनों का ही अलग अलग रहेगा। जब अगर इन दोनों में वैल्यू तो सेम है, हमने देख लिया, बट रेफरेंस वाली कहानी हमने कल देख ली थी मेमोरी में, जब डीप मेमोरी में जाता है
तो रेफरेंस वाली कहानी में क्या रहता है, अलग अलग रेफरेंसेस रहते हैं। तो उस वाले केस में क्या रहते हैं, हम उनको अगर उनमें डिस्क्रिप्शन उन दोनों का सेम दे दिया, उसमें दोनों में वैल्यूज सेम दे दी, बट तब भी रेफरेंस जो रहता है ना, रेफरेंस अलग अलग होने की वजह से ये दोनों हमें इक्वल नहीं मिलते। इन दोनों अगर हम इसको डबल इक्वलिटी के साथ भी चेक करेंगे तब भी हमें फॉल्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट नॉर्मल स्ट्रिंग्स। सो प्रिमिटिव वाले स्ट्रिंग में क्या रहता था, कॉपी मिलती थी, तो हाँ भाई कॉपी मिलने की वजह से इक्वल टू में हम इक्वलिटी चेक में ट्रू मिल जाता था। बट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में कैसा रहता है, हमें मिलता है उसका रेफरेंस, इनिशियल रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर आपको मैंने कल इन डेप्थ डिस्कस किया तो आपको ये चीज़ याद आ गई होगी कि क्या भैया अगर मैं इसको स्ट्रिंग 2 में अगर कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो स्ट्रिंग 1 में हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि हमें इसका इनिशियल रेफरेंस मिलता है। और जब भी हम स्ट्रिंग 2 में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें जो चेंजेस वाला है ना उसका रेफरेंस मिल जाता है। इसको हम अभी आप कहोगे कि इसको कोड भी करके बताओ, तो ये देख लीजिए, आपके सामने कर देता हूँ मैं। str2 में अगर मैंने कुछ चेंजेस किया, लेट सपोज मैं str2 में अभी मेरा सर नेम पास करता हूँ, तो आप कहोगे क्या यह चेंजेस, क्या ये चेंजेस str में भी रिफ्लेक्ट हुए हैं? इसको हम कंसोल लॉग कर देते हैं यहीं पर। तो मैंने कर दिया कंसोल लॉग। मैंने क्या किया है कि str, इससे पहले मुझे यहाँ पर str1 पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर str1 पास, str इस वाले स्ट्रिंग को इसमें पास कर दिया, फिर str2 को चेंज कर दिया। तो हमने कल क्या देखा था ऑब्जेक्ट वाले केस में कि हमारे जो नॉन प्रिमिटिव है उसमें ओरिजिनल वेरिएबल्स में भी वैल्यू को चेंज हो रहे थे, बट इस वाले केस में ऐसा होता है क्या? इसने दे दिया मुझे एरर। अब एरर क्यों दे दिया वो भी देखेंगे। str2 इज इक्वल्स टू असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट। तो इसने क्या कहा कि भाई आपने इसको पहले कांस्टेंट डिक्लेयर किया था एंड आप उसकी खुद से वैल्यू चेंज कर रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। तो इसको हम अभी के लिए क्या कर देते हैं, लेट कर देते थे, और इसको भी हम करते हैं लेट। आई गेस अब ये रन होगा। तो देखिए, अगर आप इस वाले ओरिजिनल वाले स्ट्रिंग को जब हमने प्रिंट करा तब उसमें यज्ञेशी वैल्यू है, ना कि खोटरे वैल्यू है। तो यही फर्क था कि इसका हमें इनिशियल रेफरेंस मिलता है, द परमानेंट रेफरेंस। तो इस केस में क्या होता है, जब हम इसमें ये मैं और एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो मुझे इसका रेफरेंस मिल जाएगा, ना कि इसका रेफरेंस। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि क्या रहता है जब भी हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करते हैं एंड इफ वी आर पासिंग द सेम डिस्क्रिप्शन इन टू डिफरेंट स्ट्रिंग एंड इफ यू वांट टू कंपेयर देम विद अ डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू इक्वालिटी साइन, तो उस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, ठीक है। एंड वही हमारे प्रिमिटिव वाले इसमें ट्रू आएगा। तो एक मेजर डिफरेंस था इंटरव्यूअर का ये। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कितना कितना इजी टॉपिक है स्ट्रिंग, कितना इजी टॉपिक है, बट क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कुछ इस तरीके से होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं रहता। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या, और इस वाले जो ये वाला हमने अभी सिंटैक्स देखा ना स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स का, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, बट हाँ पता रहना चाहिए। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते फिलहाल, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा इससे काम बन जाता है, हमारा नॉर्मल प्रिमिटिव स्ट्रिंग से काम बन जाता है, जो स्ट्रिंग लिटरल्स है। इस वाले को हम बहुत बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बट हाँ यू शुड नो इट। तो हमने डिफरेंस जान लिया कि दो तरीके रहते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के बेसिकली, एक रहता है स्ट्रिंग लिटरल्स, एक रहता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। फ़र्क क्या है हमने ये भी देख लिया। तो इसके आगे क्या टॉपिक आता है, तो इसके आगे हम देखेंगे, अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, दैट इज स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड्स या फिर स्ट्रिंग फंक्शंस। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया, बट स्टिल आई वांट योर बेसिक्स टू बी स्ट्रांग, कि आगे जाकर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक का मतलब क्या है, एकदम बेसिक्स टू बेसिक। What is the difference between, can anybody tell me what is the difference between a function and a string, sorry a function and a method? कोई बताएगा मुझे कि फंक्शन और मेथड हम कितने बार इसको कॉमनली यूज कर देते हैं, यहाँ के वहाँ, कई कई बार मैं भी उसको गलत जगह पे यूज कर देता हूँ, बट एक डिफरेंस पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रिंग एंड अ मेथड, सॉरी मेथड एंड फंक्शन। मेथड और फंक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है, कोई बताएगा? फंक्शन में इंस्ट्रक्शंस होता है। फंक्शंस में इंस्ट्रक्शन रहते हैं, ओके। एंड व्हाट इन केस ऑफ मेथड?
मेथड में क्या रहता है फिर? ये तो आपने बराबर कहा कि फंक्शन में इंस्ट्रक्शन रहता है, फिर क्या ये सेट ऑफ रूल्स रहता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बार बार यूज करते हैं। देन व्हाट इज इन द केस ऑफ मेथड? मेथड में ही कुछ सिमिलर चीजें रहती है। इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करने का स्टेप्स होते हैं। ओके, तो सेट्स ऑफ रूल्स यू आर सेइंग। ओके, हम इस वाले डेफिनेशन को भी अभी कंसीडर कर लेते हैं। फिलहाल 50-50% राइट है, बट जो मेजर डिफरेंस रहता है, जो कि एक मेजर डिफरेंस रोल प्ले करता है, वो है डिपेंडेंसी का और इंडिपेंडेंसी का। मेथड जो रहते हैं ना, वो ऑलवेज डिपेंडेंट, वो ऑलवेज अटैच रहते हैं किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट, किस पर? ऑब्जेक्ट्स पर। हम मेथड्स ऐसे इंडिपेंडेंटली कहीं पर यूज नहीं कर सकते, मेथड किसी के साथ लग कर आते हैं, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेथड्स यूज करते हैं, हम उसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करते। इंडिपेंडेंटली कुछ रहता ही नहीं मेथड, उसको हम ऑब्जेक्ट्स कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब भी हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स वी डू दैट, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का तो आप सबको पता ही है, फंक्शंस क्या आते हैं? इंडिपेंडेंटली आते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। तो फंक्शंस क्या आते हैं? इंडिपेंडेंटली आते हैं। इंडिपेंडेंटली आते हैं मतलब हम, आपने देखा होगा कि हम फंक्शंस को डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमें डिक्लेयर करने के लिए किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, ना कि ऑब्जेक्ट्स की, ना कि किसी के। इसको हम इंडिपेंडेंटली, ये स्टैंड अलोन रहते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ मेथड दैट आर नॉट स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब इसको हम इंडिविजुअली नहीं परफॉर्म कर सकते जैसे हम ऑब्जेक्ट्स का करते हैं। ये यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी, ना कि यहाँ पर। दिस आर नॉट स्टैंड अलोन, whereas in case of function that are standalone। तो एक बेसिक डिफरेंस था मेथड्स और स्ट्रिंग के, मेथड्स और फंक्शन के बीच में, आपको पता रहना चाहिए। तो इसके आगे देखते हैं, अभी हम देखने वाले मेथड्स को, ठीक है। नॉर्मल वाले मेथड, स्ट्रिंग वाले मेथड्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आने वाले टाइम में हम भी इसको बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। स्ट्रिंग्स पर जो ऑपरेशंस रहते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, ये मतलब अगर आपने इसको स्टार्टिंग की फेज में अच्छे से नहीं पढ़ा ना, तो ये आगे जाकर बहुत दिक्कत देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, आपको अगर रेफरेंस चाहिए कि स्ट्रिंग मेथड्स वगैरह क्या रहते हैं, कितने रहते हैं, तो आप क्या करिए, सिंपल था, हमने इसके पहले भी देख लिया था। इंस्पेक्ट पे चाहिए, ब्राउज़र पे जाइए, इंस्पेक्ट पे चाहिए, कंसोल पे जाइए, और यहाँ पर अभी अपने कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स सपोज कॉन्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। इसके अंदर मैंने पास कर दिया मेरा नाम, एंटर करो, एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग माई स्ट्रिंग। तो इसके अंदर आप देखोगे कि एक लेंथ रहता है, एक लेंथ प्रॉपर्टी रहती है कि लेंथ भी हमें मिल सकती है स्ट्रिंग की। और उसके बाद ये सारे हो गए मेथड्स। आप यहाँ पर देखोगे कि स्ट्रिंग को अगर हमें लाइक इसमें का मुझे वाई एक्सेस करना है, ए एक्सेस करना है, फिर एच एक्सेस करना है, तो उसकी इंडेक्सिंग चालू होती है जीरो से, ठीक है। वाई को हम जीरो कहते हैं, ए को हम वन कहते हैं, एंड एच को हम क्या कहते हैं? सेवन वाला, उसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? सेवन। टोटल लेंथ कितनी होगी? 8। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता रहनी चाहिए, इसको मैं अभी इसी लेक्चर में हम इसको देखने वाले हैं। तो अभी आप इसको सिर्फ दिमाग में रख लो कि इंडेक्सिंग जो रहते हैं ना, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, वेरस लेंथ जो रहते हैं ना, टोटल काउंट जो रहता है, कितने हमारे इसमें कैरेक्टर्स है, वो हमेशा वन से चालू होते हैं। तो 1 2 ऐसे करते करते हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ गई? 8 आ गई। वेरस हमारे पास इंडेक्सिंग पोजीशन क्या रहती है? जीरो से स्टार्ट रहती है, इसलिए 0 2 क्या आ गई? 7 आ गई। तो आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं इसके। ये हो गए अलग अलग मेथड्स। अभी हम इन्हीं मेथड्स को जो मेनली यूज होती है, वैसे एक लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं होगा इन सारे को कवर करना, विल ट्राई टू कवर द मेन वंस, ठीक है। तो फिर से आते हैं हमारे वीएस कोड में। एंड सबसे पहले मैंने कहा था कि लेंथ रहता है, एक लेंथ प्रॉपर्टी रहती है।
तो उसको देखेंगे कि लेंथ को कैसे हम एक्सेस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लेंथ प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो अगर मैंने कोई भी लेट सपोज के स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया लेट, या फिर मैं इस बात को यूनिक ले लेता हूँ, लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने कोई भी 3 फ्रूट्स ले लिए, एप्पल ले लिया, उसके बाद बनाना ले लिया, उसके बाद ले लिया कीवी सपोज मेरा फेवरेट। तो 3 फ्रूट्स डिक्लेयर कर दे इसके अंदर। अगर मुझे इन तीनों की लाइक इस पूरे स्ट्रिंग की अगर मुझे लेंथ प्रिंट करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ईजी है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करूँगा फ्रूट्स डॉट लेंथ, और ये दे देगा मुझे मेरी लेंथ। इसको प्रिंट करके देखते हैं, और हमें इसकी टोटल लेंथ मिली है 19, ठीक है। एंड दिस विल इंक्लूड एवरी सिंगल कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस बिटवीन दिस डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये मुझे काउंट देगा किसका, इस कॉमर्स का भी, ये जो बीच में वाइट स्पेस है इसका भी, और सारे कैरेक्टर्स का भी। ओके, सो ये एक टाइप हो गया, इसको हम फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे, सेकंड जो आता है हमारे इसमें वो आता है वैसे तो 3 मेथड्स है इसकी। मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में आप देखोगे ऑनलाइन वगैरह, या फिर जो हमारे कॉलेज के लेक्चर्स, अगर हमें वैसे तो जावास्क्रिप्ट है नहीं, बट वैसे आप मेनली लेक्चर देखो तो इन सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया जाता है। कोई भी इसको एक कैटेगराइज वे में एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसको आज हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो मैंने सेकंड वाले इसमें तीन तीन मेथड्स रखे, सेकंड वाले कैटेगरी में मैंने 3 मेथड्स रखी है। तो वो एक्चुअली तीनों मेथड्स क्या करते हैं पता है, एक काम करते हैं एक्सट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो भी ये 3 मेथड्स रहेंगे, ये तीनों मेथड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट। एक गिवन स्ट्रिंग में से हमें अगर कोई पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये तीनों ही मेथड्स, तीनों मेथड्स कौन सी है इसमें की, पहली है स्लाइस, ठीक है। उसके बाद दूसरी है str सब स्ट्रिंग। तीनों को इन डेप्थ में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट अभी आप सिर्फ नाम से फेमिलियर हो जाएं। और तीसरा क्या है, सब सब स्ट्रिंग ही कह लीजिए इसको। दोनों में कुछ इतना ज़्यादा, तीनों में ही कुछ इतना ज़्यादा फर्क है नहीं, तीनों ही कुछ सिमिलर ही है। तो ये तीनों क्या करते हैं, एक गिवन स्ट्रिंग में से अगर हमें कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये फ्रूट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे स्लाइस वाला मेथड देखेंगे। ये हो गई मेरी कॉमन। तो मैंने सेम चीज़ फिर से डिक्लेयर कर दी है, लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल बनाना कीवी। अभी मुझे क्या चाहिए पता है क्या, एप्पल नहीं चाहिए मुझे, बनाने के बाद मुझे बनाना और कीवी ही चाहिए, मुझे एप्पल नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, ये बनाना और कीवी को स्लाइस करना है, ठीक है, इसको सेपरेट करना है, किससे, एप्पल से। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट सपोज मेरी बास्केट है फ्रूट्स की, उसमें का एप्पल खराब हो गया, अब मुझे इसको निकाल के फेंकना है और मुझे चाहिए सिर्फ एक स्लाइस चाहिए मेरे फ्रूट्स का, जो कि रहेगा बनाना और कीवी का। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट स्लाइस्ड फ्रूट्स इक्वल्स टू करूँगा, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए फ्रूट्स को आप क्या कीजिए, स्लाइस कीजिए। तो ये स्लाइस क्या करता है एक्चुअली, ये जो मेथड है ना स्लाइस, ये यूजुअली 2 पैरामीटर्स रहता है। इसको कैसे हम करते हैं, फ्रूट्स डॉट स्लाइस, और ये इन पैरेंथेसिस के अंदर 2 पैरामीटर्स रहता है। कौन से पैरामीटर्स रहता है, एक रहता है हमारा स्टार्ट इंडेक्स और एक रहता है एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स मतलब कहाँ से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। इंडेक्सिंग तो आपको फैमिलियर मैंने अभी बता दी थी, ये 0 से स्टार्ट होता है और एंड होता है जो भी रहेगा उसके लिए। तो इसको सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना रहता है स्टार्टिंग इंडेक्स, कि कहाँ से शुरू करूँ मैं काटना।
और एक प्रोवाइड करना एंडिंग इंडेक्स। एंडिंग इंडेक्स हमेशा इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अगर मैंने लाइक सपोज मेरा ए है यहाँ पर, लेट सपोज 16 है, तो मैंने इसको एंडिंग इंडेक्स पास कर दिया 16, तो ये ए इंक्लूड नहीं होगा, ए के पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो इंक्लूड हो गए, ए इंक्लूड नहीं होगा। अगर मेरे को ए को भी इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 17 दे दूंगा, ठीक है, तब जाकर मेरा ए भी स्लाइस्ड अप हो जाएगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स एज सच, अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे को एप्पल से चाहिए, मेरे को सिर्फ एप्पल प्रिंट करना है, तो इसमें क्या दे दूंगा मैं, 0 दे दूंगा। देखिए देखते हैं, अगर इसमें दे दिया मेरा 0, और मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4, मेरे को ई को भी इंक्लूड करना है, 4 हो गया, 0 1 2 3 4, ई पर आया 4, और मुझे ई भी चाहिए, तो मैं इसमें पास करूंगा 5, ठीक है, इसमें मैं पास करूंगा 5, और इसको हम अभी का कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और मुझे चाहिए स्लाइस फ्रूट्स, तो इसको मैं करूंगा रन, और हमें देखिए हमें एप्पल मिल गया। अगर इसी केस में अगर मैंने सिर्फ 4 दिया होता, ठीक है, इसी केस में अगर मैंने 4 दिया होता, तो ये क्या करता, मुझे ई नहीं प्रिंट करता, ठीक है, ये मुझे ई के पहले वाले सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देता, ये डबल पी एल, ई इसने प्रिंट नहीं किया, इसीलिए हम यहाँ पर 5 पास करते हैं। अगर मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो वैसे हम तो मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ, बट अगर मुझे चाहिए कि बनाना के बाद वाली सारे स्ट्रिंग चाहिए, तो बनाना की इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, और 7th इंडेक्स से हमारा 20 स्टार्ट होता है। फिर बनाना, अगर मुझे पूरा बनाना चाहिए तो मुझे सेकंड वाली लाइक सेकंड वाला जो पैरामीटर है इसमें देने का काम नहीं, मैं सिर्फ 7 दे दूंगा और मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ जाएगी। देखिए बनाना और कीवी, तो मैंने उसको कहा कि आप 7 के बाद जो भी है उसको आप प्रिंट कर दीजिए, तो सिंपल है, इजी था। और एक चीज़, ये जो स्लाइस मेथड है ना, इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है सब स्ट्रिंग से और स्लाइस में, हमारी स्लाइस जो मेथड है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को भी लेती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी लेती है। तो अगर मैं इसमें कर दूंगा कि आप क्या करिए, पीछे से चलिए, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ कीवी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे स्टार्टिंग से पता नहीं है, स्टार्टिंग से अगर मैं इसको काउंट करूँगा तो 0 1 2 बहुत सारा हार्डवर्क है, पर मुझे पता है कि पीछे से अगर जाऊँगा मैं, पीछे से -1 से स्टार्ट होता है, तो ये जो है ना मेरा कीवी -1 -2 -3 -4 पर आता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग दूंगा -4, और लाइक कहाँ तक जाता है ये, इसकी टोटल इंडेक्सिंग कितनी है, -4 ही है। तो देखिए यहाँ पर हम गए पीछे पहले -1 -2 -3 -4 पर, तो हमने के से स्टार्ट किया और हमने ये वाले इंडेक्स तक आए, हम कहाँ तक, -1 तक, बट -1 इसमें इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा, तो सेम चीज़ है, इसीलिए हमें प्रिंट होकर आया कि KIW, हमें आई नहीं आया, ठीक है। इस वाले केस में भी हम एक ही इंडेक्स पास कर सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ आई प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ लास्ट वाला इंडेक्स प्रिंट करना है, तो मैं -1 दे दूंगा, तो मुझे लास्ट वाला इंडेक्स प्रिंट होकर आ जाएगा, देखिए आई आ गया। अच्छा, इसके पहले आई जस्ट वांटेड टू नो कि अभी तक सब कुछ फाइन चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, Yes. समझ रहा है, अभी तक Yes. कुछ डिफिकल्टी है। यस यस। तो लाइक मुझे ना क्या, पहले जब मैंने कोडिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, मुझे जब मैं यही था, मतलब जब फर्स्ट ईयर में था तो सी में हमको था नेगेटिव इंडेक्सिंग वगैरह, तब मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, पॉजिटिव एक जो नॉर्मल इंडेक्सिंग रहती है 0 1 से स्टार्ट होते हैं उसमें तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं रहती, बट जब इन केस ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग आता है तो थोड़ा सा हम अनफेमिलियर हो जाते हैं। सिमिलर जब मैथ्स में रहता है, जब भी अलजेब्रा XYZ आता है तब हम थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगता है रीड करने को, वेयरएज हम जब नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन रहता है वो तो हम बहुत तो हमारे दाहिने हाथ का खेल। तो मुझे सिर्फ बताओ कि आप में से कितने लोगों को नेगेटिव इंडेक्सिंग थोड़ा सा ऐसा टफ लगता है, मतलब थोड़ा फैमिलियर नहीं है उससे, कभी प्रैक्टिस वगैरह तो हम कम ही करते हैं, बट नेगेटिव इंडेक्सिंग को तो हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसलिए उससे ज़्यादा फैमिलियर नहीं है। कितने लोग हैं ऐसे, कोई हाँ आप कैन यू जस्ट रेज योर हैंड्स। मोस्टली सारे, क्योंकि मैं भी था, लेकिन ऐसा नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली सारे रहते हैं जिनको नेगेटिव इंडेक्सिंग से थोड़ा सा ऐसा एलर्जी रहती है। तो आज के बाद आपको वो एलर्जी आपकी दूर कर दूंगा मैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग इतनी अच्छे से आएंगी आपको कि आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भूल जाओगे। तो चलिए देखते हैं फिर, मैं आ गया मेरे VS कोड पर। तो
कैसा रहता है निगेटिव इंडेक्सिंग के केस में? व्हाइट बोर्ड पर आ जाता है। चलिए देखते हैं अभी निगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। अभी मैंने अगर कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, ठीक है, अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया मेरा नाम, ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में हमारा -1 से चालू होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा -1, ये हो गया मेरा -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो हम अगर मुझे प्रिंट करना है, मेरे को माइनस, मैं अभी माइनस इंडेक्सिंग से ही सारा कुछ प्रिंट करूँगा। मेरे को क्या करना है, कंसोल, इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं हम अभी, स्लाइस वाले ही देते हैं कि अगर मैंने इस वाले स्ट्रिंग को कर दिया मेरा नेम, इसको मैंने स्टोर कर दिया नेम वाले इसमें, नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है, कॉन्स्ट वाले इसमें। तो मुझे करना है कि निगेटिव इंडेक्सिंग को करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेम डॉट स्लाइस, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, आप क्या करिए, मुझे सिर्फ YESH प्रिंट करके दीजिए, ठीक है। only the first line देते हैं। हाँ, हेलो, सॉरी गाइस, आई होप माई वॉइस इज क्लियर। वो मीटिंग पता नहीं, वो इंस्टेंट मीटिंग थी तो इसलिए उसका टाइम लिमिट 1 ही आवर्स का रहता है, तो इसीलिए एंड हो गई। लेट एवरीवन जॉइन, विल टेक लाइक 2-3 मिनट का ब्रेक ले ले, इफ यू आर ऑल फाइन विद इट, चलेगा ना? हाँ,
आई होप शुड वी स्टार्ट. सब जन ज्वाइन हो गए होंगे. ओके. तो सॉरी गाइस, ऐसी दिक्कतें आती रहती है. स्टार्टिंग ही टाइम है. ऑनलाइन की वर्ल्ड में हम ज़्यादा कुछ फैमिलियर है नहीं, तो ऐसी दिक्कतें तो आएगी. तो चलिए हम कहाँ पर थे. फिर से एक बार स्टोरी को शुरू करते हैं. नेगेटिव इंडेक्सिंग की. नेगेटिव इंडेक्सिंग. तो लेट सपोज मैं कोई भी एक स्ट्रिंग लेता हूँ. लेट नेम इज इक्वल्स टू यत्नेश. एंड मुझे क्या करना है, मुझे ये YESH वाला पार्ट इसमें से क्या करना है, स्लाइस करना है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग. तो मैं कैसे करूँगा. तो नेम डॉट स्लाइस पहले मेथड यूज़ करूँगा. और वो क्या लेता है, लेता है, वो दो इंडेक्स पोजीशन लेता है. एक लेता है हमारी स्टार्टिंग वाली पोजीशन, एक लेता है हमारी एंडिंग वाली पोजीशन. ठीक है, इतना तो क्लियर है. अभी मेरे को स्टार्टिंग वाली पोजीशन देनी है निगेटिव. उसका मुझे निगेटिव इंडेक्स देना है. तो नेगेटिव इंडेक्स मैंने कहा था कि हमेशा -1 से शुरू होता है. तो एच की इंडेक्स क्या रहेगी, -1. एस की इंडेक्स क्या रहेगी, -2. ई की इंडेक्स क्या रहेगी, -3. सिमिलरली वाई की -4, एन की -5, डी की -6, ए की -7 और वाई की -8. अभी मुझे कहाँ से स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, कहाँ से स्ट्रिंग को काटना है, -3 से काटना है. मेरे को वाई से काटना है. तो यहाँ पर दे दूंगा मैं -3. सही है. तो मुझे लास्ट वाला इंडेक्स देने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कहा था ना कि लास्ट वाला इंडेक्स ये ऑटोमेटिकली जाएगा एंड तक जाएगा. अगर मैं इसको नहीं देता हूँ तब भी ये एंड तक ही जाएगा. तो एज सच मुझे लास्ट वाले इंडेक्स देने की अभी तो ज़रूरत नहीं है. तो मैं अभी इसको रन करके देखते कि हमारा जो लॉजिक है वो सच्ची में काम कर रहा है क्या. तो हम क्या करते हैं, अभी एक फिर से मैं एक लेट नेम नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ. उसमें मेरा नाम लिख देता हूँ. और उसके बाद क्या चाहिए मुझे, आप क्या करिए, एक और लेट स्लाइस नेम इज इक्वल्स टू, क्या करूँगा मैं, नेम डॉट स्लाइस. और उसके अंदर मेरी नेगेटिव वैल्यूज़ क्या दी मैंने, पहले नेगेटिव वैल्यू क्या दी थी यहाँ पर, -3 दी थी. आई होप बराबर आना चाहिए. और मुझे एंडिंग तक चाहिए, YESH चाहिए. तो मेरे को सिर्फ -3 दे दूंगा तो मेरा काम अभी का बन जाएगा. और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग भी करके देखता हूँ. आप क्या करिए, मुझे स्लाइस्ड नेम को क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए. तो अभी मेरा आउटपुट तो आना चाहिए YESH. तो देखते आता है क्या. ESH आ गया. क्या आ गया, ESH आ गया. क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी कि हमने क्या किया कि देखिए एच की पोजीशन क्या है, -1. एस की पोजीशन क्या है, -2. ई की पोजीशन क्या है, -3. और वाई की पोजीशन क्या है, -4. ठीक है. तो ऐसे मिस्टेक्स आपसे भी होंगी. तो लॉजिक तो सेम रहेगा. ठीक है, लॉजिक हर बार सेम ही रहता है. मिस्टेक्स हमारे ह्यूमन एरर रहता है.
और हम क्या कहते हैं कि लॉजिक गलत है। लॉजिक गलत नहीं रहता, ये रहता है माइन्यूट माइन्यूट ह्यूमन एरर्स। तो ये भी याद रहने चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर क्या दूंगा, और -4 दूंगा। तो जैसे हम -4 देते हैं, मुझे YESH प्रिंट होकर आ जाएगा। देखिए आ गया है। अभी हम सिमिलर लॉजिक यूज करते हैं हमारी इस वाले स्ट्रिंग में, हमारे फ्रूट्स वाले स्ट्रिंग में। ये सारा कुछ इरेज कर देता हूँ। अब हम इसको भी सिमिलर वे में देखेंगे, ठीक है। अगर क्या हो, मुझे क्या चाहिए इस वाले केस में, सिर्फ आप क्या करिए, निगेटिव इंडेक्सिंग से क्या करिए, इस वाले इसको मैं अभी का सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, आप भी चाहिए आपको, आई गेस पूरी स्ट्रिंग अच्छे से विजिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, आप निगेटिव इंडेक्सिंग से क्या दीजिए, मुझे सिर्फ बनाना प्रिंट करके दीजिए, या फिर बनाना स्लाइस करके दीजिए इस पूरे वाले स्ट्रिंग में। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, सिमिलर लॉजिक लगाना है स्टार्टिंग में। अगर आप अच्छे से लाइक माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स पर डिटेलिंग करते हो तो आपको इजी से समझ में, हमारा लाइक मेन मोटिव क्या है कि चीज़ों को समझना, ना कि चीज़ों का रटना। तो आई की पोजीशन क्या है मेरे को पता है -1 है, डब्ल्यू की पोजीशन क्या पता है मेरे को -2 है, फिर से आई की पोजीशन पता है मेरे को -3 है, डब्ल्यू की पोजीशन पता है मेरे को -4 है, और ये जो मेरे वाइट स्पेस है ना, इसके भी कुछ ना कुछ पोजीशन रहेगी, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग में इंक्लूड है। -5 है, इसकी पोजीशन क्या है, कॉमा की -6 है, इसकी -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो मेरी बनाना बी की पोजीशन क्या है, -12, सही है। और मुझे कहाँ तक प्रिंट चाहिए, ये मेरे को इसमें ए भी इंक्लूड चाहिए, तो मेरे को -6 तक ये चाहिए इसको स्लाइस करके। तो जैसे ही मैं मेरे स्लाइस वाले इसमें, अगर मैं स्टार्टिंग की पोजीशन दे दूँ -12 और एंडिंग की पोजीशन दे दूँ जो -6, तो ये मुझे प्रिंट होकर दे देगा बनाना। आप खुद इसको ट्राई करिए, मैं भी आपके साथ करूँगा कि हाँ हमारा लॉजिक बराबर काम कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल के लिए स्लाइस वाले केस में पहले दे दूंगा एक इंडेक्स -12, और मुझे चाहिए ये कहाँ तक प्रिंट होगा, -6 तक। उप्स, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, एंड यहाँ पर आप करिए -12। तो इसमें मुझे अभी का आउटपुट क्या देना चाहिए, बनाना देना चाहिए। मुझे इसको प्रिंट करके देखते हैं, और मिलता है क्या हमें बनाना, और हमें मिल रहा है एज एक्सपेक्टेड, आउटपुट हमें मिल गया। तो आई होप कि आपको इसके बाद तो भी इंडेक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबको क्लियर है। किसी को कुछ भी एक सादा सिंपल डाउट भी रहा तो पूछो। इसके बाद नेगेटिव वैल्यूज से आप फैमिलियर हो जाएंगे। तो चलिए, फिर हमने अभी स्लाइस वाला, तो ये वाली मेथड तो आपको अभी इन डेप्थ पता चल गई होगी, हम सारे को कमेंट आउट कर देते फिलहाल। तो अभी हम दूसरी मेथड की तरफ आते हैं, जो कि रिलेटेड है किससे, हमारे एक्सट्रैक्टिंग वाले पार्ट से। हम एक स्ट्रिंग में से एक मेन स्ट्रिंग में से हम एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये भी मेथड है। इसका नाम है क्या, सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, सेम एग्जांपल लेंगे, मतलब आपको कंपैरिजन में थोड़ा इजी जाएगा। दूसरी मेथड क्या है हमारी, सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग कैसे काम करते हैं, वो सिमिलर है, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि अब 90% स्लाइस और सब स्ट्रिंग सिमिलर है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग आर सिमिलर। इनमें फ़र्क क्या है पता है क्या, इनमें सिर्फ एक फ़र्क है, वो भी जानेंगे। इसके पहले आपको मैं सिमिलर कैसे, आपको मैं वो एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मैं सेम एग्जांपल लूँगा, ठीक है, कि सेम है तो सेम एग्जांपल लेना बनता है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक फ्रूट्स का हमारा एरे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा मैं, लेट सब हाँ सब स्ट्रिंग ही करता हूँ, कुछ भी ले सकता है ऐसे, कुछ मेरे को वेरिएबल्स के नाम को डिक्लेयर करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा कुछ रट्टाफाई करके नहीं आता हूँ। बट वही लीजिए कि जो आपसे मैच करे। तो अभी मैं सब स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं जो आउटपुट है कि वो सब स्ट्रिंग में स्टोर करूँगा। ऐसा कंपल्शन तो है नहीं, आपकी मर्जी है। तो मैं सब स्ट्रिंग वाले मेथड को यूज़ करता हूँ, सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग करेंगे, सब स्ट्रिंग डॉट, किस पर लगाना है मुझे, फ्रूट्स पर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में लगाता हूँ फ्रूट्स डॉट सब स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो आपको अभी अब समझा कि क्या रहते हैं मेथड्स वगैरह।
तो सबस्ट्रिंग मैंने फ्रूट्स डॉट सबस्ट्रिंग करता है, ये भी सिमिलर ही देता है, एंडिंग पोजीशन लेता है और एक स्टार्टिंग पोजीशन रहता है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन में इसको दे देता हूँ। अभी लाइक मेरे को बनाना प्रिंट करना है, तो मेरे को बनाना पता है कि बी की पोजीशन क्या है, 7 है, ठीक है, और ए की पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 9 10 11 12 12 है ए की पोजीशन, और मुझे प्रिंट कहाँ तक करना है, ए भी इंक्लूडेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर दूंगा 13। तो मुझे आउटपुट क्या देना चाहिए, इसने भी बनाना आउटपुट देना चाहिए। कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसको, और आप क्या करिए, सब स्ट्रिंग को क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए। उसको जैसे हम कोड पर रन करेंगे हमें आउटपुट मिल गया बनाना। तो आप कहोगे भाई सिमिलर ही तो है, क्या फ़र्क, क्या मतलब, दोनों ही सेम तरीके से एक्ट कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग भी और हमारा स्लाइस वाला मेथड भी। फ़र्क कब आता है, जब हम इसको नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं। ये क्या करता है, सब स्ट्रिंग क्या करता है, हम जब भी इसमें नेगेटिव वैल्यूज पास करते हैं ये जीरो में कन्वर्ट कर देता है इनको। लेट्स सपोज हमने पहले वाले इसमें क्या देखा कि अगर मैं इसमें क्या करूँगा, अगर -12 और -6 प्रिंट करूँगा, जो कि हमने स्लाइस वाले इसमें यूज़ किया था, जब भी हम इसमें स्लाइस वाले इसमें -12 और -6 को पास कर रहे थे तो वो बराबर मुझे बनाना दे रहा था। अगर क्या होगा, अगर मैं सेम चीज़ सब स्ट्रिंग में यूज़ करूँ, अगर इसमें अगर मैं -12 और -6 पास करूँ, तो मैंने क्या कहा कि ये दोनों को जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या आप इसमें लॉजिक लगा पा रहे हो कि अगर मैं इसको -12 और -6 कर देता हूँ, मैंने कहा कि माइनस वाली वैल्यूज पास करेंगे तो ये जीरो में कन्वर्ट कर देगा, तो मेरी सब स्ट्रिंग में अभी क्या स्टोर होगा, व्हाट शुड बी माई आउटपुट, कैन एनीबडी गेस, दिमाग लगाओ। आउटपुट में मुझे क्या शो करेगा, मैंने कहा कि हाँ सब स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है कि सब स्ट्रिंग में हम जब भी निगेटिव इंडेक्सिंग देते हैं तो वो उसको ऑटोमेटिकली जीरो में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसको अभी कुछ इस तरीके से पहले समझिए कि ये कैसे कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेगा, फ्रूट्स डॉट सब स्ट्रिंग, और मैंने -12 -6 है, दोनों ही जीरो से कम है, तो जब भी वैल्यू जीरो से कम रहती है तो वो क्या कर देगा, उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, जीरो, और -6 पे जीरो है तो जीरो। तो ये बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है, बैकग्राउंड में ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होने वाला है। fruits dot substring -12 -6 equals to fruits dot substring 0 0। तो इस वाले केस का आउटपुट क्या आएगा, कैन एनीबडी टेल। मेरा स्टार्टिंग वाला इंडेक्स जीरो है, मेरा एंडिंग वाला इंडेक्स जीरो है, तो कुछ प्रिंट होना चाहिए, नहीं, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है। आप लेट सपोज आप कोई गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और आपको मैंने कहा कि आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाइए, आप स्टेशन से आप कॉलेज तक आइए, तो मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैंने कहा कि आप स्टेशन पर है और स्टेशन पर ही चाहिए, कुछ इसमें कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होगा नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्स होगा ही नहीं, तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा, जीरो आएगा, एम्प्टी रहेगा। सिमिलर केस में यहाँ पर भी कुछ सिमिलर लॉजिक ही लगता है। जब भी हम, अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको, सब स्ट्रिंग को, तो ये क्या देगा आपको, देखिए ये कुछ भी नहीं देगा मुझे, देखिए पूरा एम्प्टी का एम्प्टी है। आपको आपको आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट ये कन्वर्ट क्या हो गया, जीरो जीरो में। अगर हम इसको -0 माइनस वैल्यू देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, जीरो में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल है। अगर मैं क्या कहूँ, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही वैल्यू पास की, मैंने कहा कि आप -8 ले लीजिए, -8 कुछ भी ले लीजिए, माइनस, अगर मैंने इतना बड़ा भी नंबर दे दिया ना इसको, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, जीरो में कन्वर्ट करेगा। तो अगर ये वाले नंबर को अभी इस वाले केस में क्या हमारा प्रिंट होना चाहिए, इस वाले केस में पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ गई, क्योंकि हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे दिया, जीरो दे दिया, तो ये जीरो से लेकर पूरी ही स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं अभी, तो देखिए पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ गई। लॉजिक सबको समझ गया कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसने जीरो को कन्वर्ट कर दिया, जीरो से लेकर सारा कुछ हमको प्रिंट होकर दे दिया। और इसके पहले वाले केस में भी आपको आई गेस थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि कैसे काम हो रहा है। किसी को कुछ डाउट अभी तक, चीज़ें समझ रही है या फिर लाइक ज़्यादा फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ गया होगा कि सब स्ट्रिंग और स्लाइस में क्या डिफरेंस रहता है। सब स्ट्रिंग हमारे क्या करता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नोट में, हमारे नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लेता है, लेता है बट उसको किस में, फिर जीरोज़ में कर देता है, और हमारा स्लाइस वाला तो दोनों में काम करता है। तो ये वाला आपको एग्जांपल आई गेस क्लियर हो गया होगा। इसको
तो मैं फ़िलहाल कर देता हूँ कमेंट आउट। अभी तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ सब str मेथड। सब str मेथड, तो स्टॉप, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिंग का आप देख लीजिए, मैं तो इसको सब str ही बोलूँगा। तो इस वाले केस में क्या रहता है, जो कि हमारे पहले दो केसेस में क्या रहता था, वो ये दोनों ही, एक सब स्ट्रिंग हो गया, स्लाइस हो गया, ये दोनों ही मेरा क्या लेता था, एक स्टार्ट वाला पोजीशन लेता था और एक एंड वाला पोजीशन लेता था, ठीक है। बट इन केस ऑफ सब str ये क्या लेता है कि मेरा स्टार्ट वाला पोजीशन लेता है और दूसरा जो पैरामीटर लेता है दैट इज लेंथ, कि कहाँ तक मैं इसको स्लाइस करूँ, कहाँ तक मैं इसको काटूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सिमिलर एग्जाम्पल लेंगे, लेट फ्रूट्स इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना एंड कीवी, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा सब str वाला मेथड। तो लेट सब str वाली स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू फ्रूट्स डॉट सब str, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग वाला, अरे ये क्या हो गया, सब str करा, और इसमें मैं स्टार्टिंग वाला पोजीशन में क्या दूंगा, स्टार्टिंग वाला दूंगा मैं लेट सपोज 7, तो 7 पर मेरा बी आता है, मेरे को पता है। और बनाना की लेंथ कितनी है टोटल देख लीजिए आप, बी ए एन ए एन ए, 1 2 3 4 5 6, बनाना वर्ड की लेंथ कितनी, 6 है, तो मैं दे दूंगा यहाँ पर 6। जैसे मैं इसको 6 दे दूंगा तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बी मतलब 7 हो गया, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई। तो मुझे इसमें आउटपुट में क्या देना चाहिए, सिर्फ इसको काट कर मेरे को सिर्फ इस पूरे स्ट्रिंग में से बनाना आउटपुट देना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं, और ये क्या देख रहा हूँ, मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला है क्योंकि हमने इसको अभी तक प्रिंट ही नहीं किया है। मुझे इसको कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा और मैं इसमें दे दूँगा सब str, आप मुझे प्रिंट करके दे दीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, मैंने प्रिंट किया और मुझे मिल गया बनाना। तो बस सिंपल था कि फ़र्क क्या रहता सब str में, ये क्या रहता है, एक स्टार्टिंग पोजीशन रहता है और एक टोटल लेंथ कितना प्रिंट करना है वो लेता है, सिंपल है। आप कहोगे कि क्या ये नेगेटिव इंडेक्सिंग लेता है, हाँ लेता है। अगर मैंने कहा कि मेरे को पता है कि मेरा जो नेगेटिव इंडेक्स है बी का, वो क्या था, -1 -2 -3 -4 -5, आई गेस -12 था, ठीक है। अगर राइट ना हो तो आप मुझे इंटरप्ट करें, मुझे लगता है -12 था बी का इंडेक्स, और मेरे को पता है कि बी की टोटल लेंथ कितनी है, 6 है। लेंथ, एक बात यहाँ पर लाइक आप समझ लीजिए, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं रहती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में रहती है। तो अगर मैं इस चीज़ को रन करूँगा तो मुझे ऑफकोर्स बनाना मिलना चाहिए इस बार भी, और मुझे मिल रहा है। तो आई गेस आपको एक मोटा मोटा डिफरेंस समझ गया होगा सब स्ट्रिंग में, उसके बाद स्लाइस में, और उसके बाद सब str में। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये वाली हमारा स्लाइस वाला तो नेगेटिव वाला दोनों लेता है, वेयरएज इन केस ऑफ सब स्ट्रिंग हमें नेगेटिव वैल्यूज में क्या करता है, ये कर देता है, नेगेटिव वैल्यूज को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे केस में सब str वाले केस में एक स्टार्टिंग वाला पोजीशन लेता है और लेंथ लेता है, ठीक है। आई थिंक आपको तीनों ही मेथड्स लाइक जो ये मेजरली यूज मेथड्स है, तो आपको ये पता चल गया होगा थोड़ा सा कि कैसा क्या रहता है। किसी को कुछ डाउट अभी तक, लोग धीरे धीरे करके मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक आपका लाइक आज कॉलेज वगैरह भी है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का लाइक और मेथड्स हैं, मेथड्स काफ़ी सारे हैं, उसको लाइक हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।